नमस्कार दोस्तों, मैं गनिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गनिकाज़ में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे छठ 2025 में छठ व्रत कब है, पहली बार हम छठ का व्रत उठाएं या नहीं, पहली बार अगर हम व्रत करते हैं तो क्या कोसी भरकर ही हमें छठ व्रत उठानी चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखनी चाहिए, कितनी साड़ी में हमें छठ व्रत करनी चाहिए। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि छठ का व्रत 4 दिवसीय व्रत होता है। नहाय खाए से प्रारंभ होके पारण पर ये समाप्त होता है। पहले हम नहाय खाए करते हैं, दूसरे दिन छोटकी छठ या खरना के नाम से जिसे हम जानते हैं वो करते हैं, तीसरे दिन संध्या अर्घ होता है, चौथे दिन उषा अर्घ यानी कि सुबह का अर्घ देकर इसके बाद हम अपने व्रत का पारण करते हैं। तो ये व्रत जो है वो 4 दिवसीय होता है और बहुत ही कठिन व्रत में से एक माना जाता है, या मैं यूं कह लूं कि इससे कठिन और कोई व्रत नहीं है। पूरे साल में व्रत जितने भी पड़ते हैं ना, सबसे कठिन जो है वो छठ का व्रत ही होता है। क्योंकि छठ का व्रत रखना ही सिर्फ कठिन नहीं होता है, इसमें साफ सफाई का और विशेष ध्यान रखने वाली चीजें जो है वो बहुत ही मायने रखती हैं। ठीक है, इसमें कोई माफी नहीं होता, ऐसा माना जाता है। तो छठ का व्रत तो जो भी मेरी माताएं बहनें करती होंगी उनको पता होगा कि छठ का व्रत कितना कठिन होता है। व्रत रखना ही सिर्फ कठिन नहीं माना जाता, व्रत के नियमों का पालन करना भी बहुत ही कठिन होता है। तो बहुत सावधानी के साथ हम छठ का व्रत करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आसानी से छठ का व्रत हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस बार 2025 में छठ का व्रत प्रारंभ हो रहा है 25 अक्टूबर दिन शनिवार से। ठीक है, और 28 अक्टूबर दिन मंगलवार को ये समाप्त होगा। 25 अक्टूबर दिन शनिवार को हम नहाय खाए करेंगे। ठीक है, 26 अक्टूबर दिन रविवार को छुटकी छठ यानी कि खरना मनाएंगे। 27 अक्टूबर दिन सोमवार को हम संध्या को अर्घ देंगे और 28 अक्टूबर दिन मंगलवार को उषा अर्घ के साथ व्रत का पालन किया जाएगा। तो आसानी से अगर व्रत उठाने के लिए मैं बोलूं तो देखिए, 2 दिनों का छठ का व्रत होता है। जैसे कि पहले दिन छुटकी छठ होता है और दूसरे दिन संध्या अर्घ के दिन हम बड़की छठ जिसे बोलते हैं वो किया जाता है। तो अगर पहले दिन का हम ना कर पाए, जैसे कि खरना का व्रत अगर हम ना रख पाए कोई भी प्रॉब्लम से, तो हम एक व्रत भी कर सकते हैं। सिर्फ जो है वो संध्या अर्घ वाला भी हम जो है वो व्रत करके भी छठ व्रत उठा सकते हैं। ठीक है ना, तो वो हमें कैसे करना होता है, जैसे पहले दिन हम नहाए खाए करते हैं, तो जो लोग एक दिन का व्रत करते हैं सिर्फ संध्या अर्घ वाला, वो खरना के दिन पे नहाए खाए की विधि करते हैं। और एक दिन यानी कि संध्या अर्घ के दिन हमें व्रत रखना है, सुबह से लेकर पूरे मतलब 24 घंटा का निर्जला व्रत हम रखते हैं, जैसे कि तीज और ज्योतिया रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार से। और संध्या में हम अर्घ देते हैं, फिर दूसरे दिन यानी कि उषा अर्घ हम देते हैं और अर्घ के बाद हमारा जो है वो पारण होता है। तो चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे जगहों पे ऐसा भी जो है वो किया जाता है। हम लोग जो है वो पूरे 3 दिन का व्रत रखते हैं, जैसे कि खरना का, उसके बाद जो है वो बड़की छठ का यानी कि संध्या अर्घ का, और फिर उसके दूसरे दिन हम व्रत का पारण करते हैं। लेकिन अगर चाहें तो हम एक व्रत करके भी छठ पूजा उठा सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ। ठीक है ना, ये सबसे आसान विधि है छठ पूजा उठाने के लिए। ठीक है, इतना भी कठिन नहीं होता है कि हम व्रत ना कर पाए, अगर हम चाहें तो क्यों नहीं कर पाएंगे। फिर भी मैं आपको बता दूंगी ऐसे भी किया जाता है। अगली चीज क्या है कि कितनी साड़ी में हमें ये व्रत उठानी चाहिए। तो देखिए, कुछ घरों में जो है एक साड़ी से ये व्रत किया जाता है, कुछ घरों में जो है वो 2 साड़ी से किया जाता है। तो ये टोटली अपने ऊपर होता है, हम जैसा पहले से करते आए हैं वैसा हमें करना है। ठीक है, नियमों को ज्यादा हेरफेर नहीं करनी चाहिए, चेंज हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, किसी भी पूजा पाठ में। और अगर हम पहली बार कर रहे हैं और पहली बार अगर हम उठाना चाहते हैं तो हमें कैसे उठाना है मैं ये बता दूं। तो अपना जो है वो सामर्थ्य देख के अपने अनुसार हमें जो है वो मतलब करना चाहिए। कोई नियम नहीं है कि एक साड़ी में करना है या 2 साड़ी में करना है, खुद को देखते हुए हमें ये व्रत करनी चाहिए। तो एक साड़ी में जो लोग ये व्रत करते हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि खरना के दिन पे वही साड़ी पहना जाता है। ठीक है, खरना का प्रसाद हम उसी साड़ी में बनाते हैं। ठीक है, भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद हम वो साड़ी जो है वो खोलकर धोकर अच्छे से सुखा देते हैं। फिर दूसरे दिन
संध्या अर्घ के दिन हमें जो है वही साड़ी पहनकर संध्या का अर्घ देते हैं, फिर उसी साड़ी को पहनकर हम सुबह का भी अर्घ देते हैं। ये हो गई एक साड़ी से। कुछ लोग इस प्रकार करते हैं। कुछ लोग जो है वो खरना वाले दिन अलग साड़ी पहनते हैं, ठीक है, खरना का प्रसाद वगैरह बनाते हैं, भोजन इत्यादि करते हैं, फिर दूसरे दिन अलग साड़ी पहनकर वो जो है वो संध्या का अर्घ देते हैं, और वही साड़ी पहनकर जिसमें संध्या का अर्घ दिए होते हैं वही साड़ी पहनकर फिर सुबह का अर्घ देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से भी किया जाता है। इस तरह से भी हम आसानी से ये व्रत जो है वो उठा सकते हैं 2 साड़ी से, ठीक है ना। तो ये 2 नियम है जो हम करते हैं, और अगर हमारे पास है, हम कर सकते हैं, तो हम जो है वो खरना के दिन भी दूसरी साड़ी पहनते हैं, संध्या अर्घ के दिन भी दूसरी साड़ी पहनते हैं, और उषा अर्घ के दिन भी दूसरी साड़ी पहनते हैं, ठीक है। ये टोटली अपनी मर्जी होती है, लेकिन जैसा हम करते आए हैं, पहले हम उठाते हैं वैसा ही हमें करनी चाहिए। बाद में जाके अगर सिचुएशन चेंज हुई, पहले हम जैसे 2 साड़ी से कर रहे हैं, बाद में अगर सुबह का अर्घ में इतना नहीं देखा जाता, सुबह का अर्घ में अगर हम चाहें तो साड़ी बदल भी सकते हैं, लेकिन अगर एक साड़ी से उठाए हैं तो हमें जो है वो खरना के दिन और संध्या अर्घ के दिन एक ही साड़ी पहननी चाहिए, ठीक है। सुबह का अर्घ में हम जो है वो दूसरी साड़ी पहन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने ऊपर है, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग कैसा करना चाहते हैं, जैसी मर्जी हो, जैसा इच्छा हो, हम वैसा है कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो है वो कोरे वस्त्र का ही नियम है। जितनी भी सामग्री लगती है सब कुछ कोरा हम लेते हैं। साड़ी, साया, ब्लाउज, पेटीकोट, मतलब जो कुछ भी बोल दीजिए, चूड़ी हो गई, ठीक है ना, ये सभी जूठे हम नहीं पहनते हैं। जैसे कि चूड़ी हो गई और साड़ी, कपड़ा, ये सभी चीज जो है वो इसमें कोरा लगता है, ठीक है ना। जूठे वस्त्र पहनकर हम छठ पूजा का व्रत नहीं करते हैं, तो इसलिए इसमें माना जाता है ना ये बहुत कठिन व्रत है। जैसे कि तीज, करवा चौथ, जिउतिया, ये सभी में तो हम पहले का धुला हुआ साड़ी भी पहन सकते हैं या शादी की साड़ी भी पहन सकते हैं, लेकिन छठ व्रत में ऐसी मान्यता है कि कोरे वस्त्र पहनकर ही हमें छठ पूजा करनी चाहिए, ठीक है। जूठे वस्त्र में हम छठ पूजा नहीं करते हैं। तो इन सब चीजों का भी हमें ध्यान रखनी चाहिए पूजा करने से पहले। चीज क्या है कि इस पूजा में, छठ पूजा में ठेकुआ का विशेष महत्व है, ठीक है। जो भी मेरी माताएं बहनें यूपी बिहार से हैं वो अच्छे से समझ जाएंगे कि ठेकुआ का इसमें विशेष महत्व होता है, ठीक है। ठेकुआ बनाते हैं, लेकिन अगर जैसे कि कुछ लोग जो है वो बाहर रहते हैं, ठेकुआ बनाने का मतलब जो है वो सुविधा नहीं रहता है, कहाँ बनाएंगे, कहाँ इतना साफ जो है वो आटा वगैरह मिलेगा, तो जो है अगर नहीं हो पाता है तो फल से भी हम कर सकते हैं। फल से भी किया जाता है आसानी से। और इस व्रत में जितने भी फल आते हैं, जैसे विशेषकर नारियल, ठीक है, अनारस, और बड़ा वाला नींबू आता है वो, ठीक है ना, शरीफा, ये सभी जो है मुख्य फल माने जाते हैं इसके। लेकिन जितने फल आते हैं सब फल इस व्रत में लगते हैं। जितनी सब्जियां होती हैं सभी सब्जियां जो है वो छठ व्रत में लगती हैं, लहसुन प्याज को छोड़कर, ठीक है ना। बाकी सब सब्जियां जो है वो जैसे मूली हो गई, गाजर हो गया, मतलब जितनी भी मैं बता दूं, सभी सब्जियां का प्रयोग जो है वो छठ पूजा के व्रत में किया जाता है। और एक आलते का पत्ता मिलता है, वो जो है वो लगता है विशेषकर छठ पूजा में। किसी भी पूजा पाठ वाले दुकान में अगर हम जाके बोलेंगे ना तो वो हमें जो है वो बता देते हैं, या ऑनलाइन, आजकल तो ऑनलाइन भी मिल रहा है, ऑनलाइन भी हम मंगवा सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, आलता का पत्ता, उसका नाम ही है आलता का पत्ता। तो वो आलता का पत्ता विशेषकर लगता है, सूप के ऊपर हम लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है नारियल वगैरह जो रहता है उसके ऊपर हम उसके जो है वो चिपकाते हैं एप्पन से। आटे का या चावल का हम एप्पन बनाते हैं, चावल के आटे का, उसी से जो है वो हम चिपकाते हैं। आलते का पत्ता का विशेष महत्व होता है, ठीक है। नहाए खाए के दिन ही इसमें महिलाएं अच्छे से बालों को धो के, शैम्पू वगैरह करके अच्छे से नहा धो के, इसके बाद जो है वो भोजन इत्यादि बनाती हैं। पूरे पैरों में महावर वगैरह लगा के, नाक से पूरा सिंदूर लगा के, इसके बाद शुद्ध और सात्विक इस दिन पे भोजन बनता है, घी का भोजन, ठीक है। घी का इसमें भोजन बनाया जाता है नहाए खाए के दिन से पहले दिन ही। नहाए खाए के दिन ही सुबह में हम जो है वो लौकी की सब्जी, चने की या अरहर की दाल खाते हैं, ठीक है। और अरवा चावल का भात खाते हैं, ठीक है। इसमें बॉयल वाला जो चावल आता है पीला वाला, उसका यूज नहीं होता है। अरवे कच्चे चावल का हम जो है वो इसमें भात खाते हैं सुबह सवेरे। इसके बाद हम जो है वो कुछ भी खा पी सकते हैं, लेकिन सुबह सवेरे यही खाना है। लहसुन प्याज तो बहुत दूर की बात है, वो सभी चीज तो हम साइड कर देंगे, ये तो बताने वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो नहाए खाए के दिन पे ये होता है। दूसरे दिन खरना के दिन जो है वो महिलाएं पूरे 12 घंटे का निर्जला उपवास करती हैं, जैसे कि सुबह से प्रारंभ होता है, ठीक है। नहाए खाए के दिन रात में तो हम लौकी भात खाकर सो जाएंगे। दूसरे दिन निर्जला व्रत जो है वो हमारे 12 घंटे का प्रारंभ होता है, तो पूरे दिन हम जो है वो निर्जला व्रत रखते हैं, ठीक है। सुबह सवेरे हमें स्नान ध्यान करके सूर्य देव को एक लोटा चढ़ाते हुए 12 घंटे का हम जो है वो व्रत रखते हैं। फिर संध्या के समय अच्छे से स्नान ध्यान करके, कोरा वस्त्र पहनकर, पैरों में महावर लगा के, सिंदूर वगैरह लगा के, फिर हम जो है वो भोजन बनाते हैं। भोजन में क्या बनता है, रोटी बनती है, ठीक है। घी लगाकर रोटी बनाया जाता है और गुड़ का खीर बनाया जाता है।
कुछ-कुछ घरों में तो दूध का भी बनाया जाता है, लेकिन विशेष गुड़ का ही होता है। तो दूध अगर हम चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो सिर्फ़ गुड़ का भी बना सकते हैं, वही बनता है। और केले के पत्ते पर हम छठी मैया के नाम से चढ़ाते हैं। 6 जगह भी चढ़ा सकते हैं, 7 जगह भी चढ़ा सकते हैं, या जितना सूप होता है, जितने बच्चे होते हैं, उतना चढ़ाया जाता है, ठीक है? और वहीं पर महिलाएँ जो है वो चढ़ाती हैं, दिया वगैरह जलाती हैं, ठीक है? केला चढ़ता है और होम होम जो है वो छोटा-मोटा हवन किया जाता है वहीं पे। अग्रासन निकाला जाता है, छठी मैया को प्रणाम करके। जो व्रती होती हैं वो वहीं पर अपना जो है वो रोटी और वही रसियाव जो है, हमारे यहाँ पे रसियाव बोला जाता है, तो वही रोटी और रसिया वो वहीं पर बैठकर खाती हैं। फिर घर के जितने बाकी सदस्य होते हैं ना, वो जाके प्रणाम करते हैं छठी मैया को भी और जो व्रती है उनको भी। उसके बाद से आस-पास में वो प्रसाद जो है वो बाँटा जाता है। फिर संध्या अर्घ के दिन, ठीक है? फिर 24 घंटे का निर्जला उपवास जो है वो हमारा प्रारंभ होता है। संध्या अर्घ के दिन पूरे दिन महिलाएँ जो है वो व्रती जो है वो व्रत रखती हैं, संध्या के समय जाके अर्घ देती हैं, फिर दूसरे दिन सुबह अर्घ देके व्रत का पारण किया जाता है। तो इस प्रकार से ये व्रत होता है और जितनी भी सामग्री होती है वो सब कुछ हमें पहले ही एकत्रित करके रख लेनी चाहिए अगर हमें छठ पूजा करने का मन है तो, ठीक है? ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। साफ-सफाई का इसमें विशेष ध्यान रहता है, जैसे कि पहले से जो हम नमक, हल्दी यूज़ करते आए हैं, उन सभी चीज़ों का मतलब यूज़ नहीं होता है। इसमें ना ध्यान रखना बस यही है। जैसे कि लोग बोलते हैं ना छठ पूजा बहुत ही कठिन है, कठिन इसमें बस ध्यान रखना, इसकी सावधानियाँ बहुत कठिन होती हैं। तो यही कठिन है, व्रत रखना कोई कठिन नहीं होता है, ठीक है ना? आई बात समझ में? तो पहली बार जो लोग ये व्रत करना चाहते हैं वो आराम से 2025 में पहली बार छठ पूजा कर सकते हैं, ठीक है? अभी कोई खरमास, कोई मलमास नहीं है, तो आराम से आप लोग चाहें तो ये व्रत उठा सकते हैं, ठीक है? तो मैंने बता दिया कि व्रत कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है। तो जो भी मेरी माताएँ-बहनें व्रत करना चाहती हैं या जो पहले से करती आ रही हैं, वो अपनी तैयारी जो है वो पहले से ही शुरू कर दें, ठीक है? आई बात समझ में? तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो के सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।